आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, the question is the minimum value of z is equal to 8x plus 10y is subject to 2x plus y is greater than equals to 7, 2x plus 3y is greater than equals to 15, y is greater than equals to 2, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0 is 56, 52, 51 या फिर 48। तो इस क्वेश्चन में हमको z की वैल्यू गिवन है z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y। इसकी हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इन इक्वेशंस के जो जो एरिया बाउंड होता है यानी कि मेरा मतलब कि रीजन जो बाउंड होता है उसकी रेंज में जो भी z की वैल्यू मिनिमम है वो हमको फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इन इक्वेशंस को। ये मैंने एक एक्सिस प्लॉट कर ली, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस बना ली। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। इसको मैं इंटरसेप्ट की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 3.5 प्लस वाई अपॉन 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसे करने से थोड़ा इजी पड़ जाता है इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करने में, क्योंकि यहाँ पे x का इंटरसेप्ट यहाँ पे 3.5 है, y का इंटरसेप्ट 7 है, कुछ इस तरफ होगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमको ये लाइन मिल जाएगी। तो हमारी लाइन ये कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इधर मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ वापस से। ये है 2x प्लस 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 का मतलब कि जो इसका रीजन होगा वो अबव द ओरिजिन होगा, ओरिजिन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 7.5 प्लस y अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका x पे इंटरसेप्ट 7.5 है, कुछ इस तरफ मान लेता हूं मैं इसको। y पे इसका इंटरसेप्ट 5 है, ये 7 से नीचे होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो इसकी भी लाइन हमें मिल जाएगी। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की भी लाइन आ गई है, ये आ गई। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ये है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब इसका भी रीजन हमारे पास अबव ओरिजिन होगा। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो y पे इसका इंटरसेप्ट 2 है, कुछ इस तरफ से पास करेगा। तो यहां से x एक्सिस की बिल्कुल पैरेलल लाइन जो होगी वो इस लाइन की मतलब इस इक्वेशन की लाइन है। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका भी रीजन जो है वो अबव होगा, पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ होगा। बाकी इक्वेशंस हमारे पास क्या क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि y एक्सिस के राइट साइड वाला रीजन, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि x एक्सिस के ऊपर वाला जितना भी रीजन है। तो इन सब में जो कॉमन बाउंडेड रीजन आ रहा है वो हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये वाला हमारे पास सारा आ रहा है बाउंडेड रीजन कॉमन, ठीक है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या फिर फीजिबल पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे। एक ये वाला होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,7 है। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये वाला होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमको इसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1.5 ये एक्स की वैल्यू आएगी और 4 यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये वाला होगा, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास, इसका y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा। x कोऑर्डिनेट अगर हम इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4.5। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है।
तो हम इन तीनों पॉइंट पे हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे z की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं नीचे में टेबल ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लूंगा और इधर मैं z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y, इसकी वैल्यू मैं z की वैल्यू इस वाले कॉलम में लिखूंगा। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, 3 पॉइंट्स है हमारे पास। एक हमारे पास 0,7 है, एक हमारे पास 1.5 कॉमा 4 है, एक हमारे पास 4.5 कॉमा 2 है। तो 0,7 पे z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 70 आ रही है। 1.5 कॉमा 4 पे हमारे पास z की वैल्यू 52 आ रही है, और 4.5 कॉमा 2 पे हमारे पास z की वैल्यू 56 आ रही है। तो इन वैल्यूज में अगर हम चेक करें तो 52 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारे पास 1.5,4 पे लाई कर रहा है। तो इसको मैं ग्राफ में भी मार्क कर देता हूं। ग्राफ में इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू मिनिमम आ रही है, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, z मिनिमम इज इक्वल टू 52। तो ऑप्शन में हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।